नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में। मेरा नाम है विनय कंबोज और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा बलिनो बेस वेरिएंट के बारे में। तो ये जो है अभी मेरे पास सिग्मा वेरिएंट है, तो डिटेल में इसको हम कवर करेंगे और जानेंगे कि क्या इस बेस वेरिएंट के अंदर आपको सब कुछ फीचर्स मिल जाते हैं, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है तो मैक्सिमम फीचर्स आपको मिल रहे हैं इस बेसिक वेरिएंट के अंदर। तो डिटेल में उनके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, अगर आप कोई भी कार परचेज़ करने का प्लान कर रहे हैं, नई कार परचेज़ करने का, और चाह रहे हैं कि हम आपकी हेल्प करें एक बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए, तो सामने आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम हेल्प करेंगे आपको एक बेटर ऑप्शन सेलेक्ट करने में। और ये जो रहेगा हमारा, इसके लिए कोई हम चार्जेस आपसे नहीं ले रहे हैं, ये बिल्कुल फ्री है और हम किसी भी तरह लिंक भेज के आपसे कोई भी इसके चार्जेस नहीं ले रहे हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो आइए आप स्टार्ट करते हैं इसके वेरिएंट से। तो ये जो गाड़ी है टोटल 4 वेरिएंट के अंदर अवेलेबल है। सिग्मा ये इसका जो स्टार्टिंग वेरिएंट है, देन डेल्टा, जीटा और अल्फ़ा। ये जो वेरिएंट है सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आपको मिलता है, और अगर आप सीएनजी लेना चाहें तो आपको बलिनो के अंदर सीएनजी का ऑप्शन भी मिलता है, जो सिर्फ डेल्टा और जीटा के अंदर देखने को मिलेगा। और डेल्टा वेरिएंट से ही आपको एएमटी का ऑप्शन भी मिल जाता है। कलर ऑप्शंस की बात करूँ तो टोटल 6 कलर ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रे, इसके अलावा एक वाइट, सिल्वर, नेक्सा ब्लू, एक रेड और एक बेज, तो टोटल ये 6 कलर ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो आइए अब बात करते हैं इस कार के फीचर्स के बारे में। शुरुआत कार के डिज़ाइन से करते हैं। डिज़ाइन आप यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा इस गाड़ी का लगता है। जो विड्थ है वो अच्छी खासी रखी गई है, 1745 mm इस गाड़ी की विड्थ रखी गई है। तो इस ग्रिल को आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कुछ इस तरह की आपको एक ग्रिल दिखाई देगी। मैट ब्लैक फिनिश का यूजेस किया गया है। बिल्कुल सेंटर में आपको यहाँ पे सुजुकी का लोगो देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ ये जो आप देख रहे हैं ये एसेसरीज का पार्ट है, और इस गाड़ी के अंदर कुछ एक एसेसरीज लगी हुई है, तो कोशिश करूँगा कि मैं साथ के साथ आपको दिखाता चला जाऊं। यहाँ पे जब हेडलैम्प यूनिट आप देखते हैं तो इस बेस वेरिएंट के अंदर ही आपको प्रोजेक्टर देखने को मिलते हैं। हलोजन प्रोजेक्टर्स आपको दिए गए हैं, इधर की तरफ इंडिकेटर, और ये क्रोम का यूजेस आपको अंदर की तरफ भी दिखाई देगा, क्योंकि इस वेरिएंट के अंदर आपको एलईडी डीआरएल्स सामने की तरफ नहीं मिलते हैं। नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पे फॉग लैंप हाउसिंग दी गई है, लेकिन फॉग लैंप्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। आप बेसिक वेरिएंट के अंदर यहाँ पे इंस्टॉल करा सकते हैं। नीचे की तरफ भी आपको स्पेस दिया गया है प्रॉपर, तो बेसिकली एयर सर्कुलेशन के लिए आपको यहाँ पे स्पेस दे दिया गया है। इंजन हुड जब आप देखते हैं तो इंजन हुड पे भी आपको प्रॉपर यहाँ पे कर्व्स देखने को मिल जाएंगे, और जो सामने का जो पार्ट है ये प्लास्टिक पार्ट है, मतलब ये बम्पर को ही यहाँ तक एक्सटेंड किया गया है। उसके बाद यहाँ से जो स्टार्ट हो जाता है ये आपका इंजन हुड स्टार्ट हो जाता है। साइड से जब आप इस गाड़ी को देखते हैं तो आप जानते हैं कि जो बलिनो है एक प्रीमियम हैचबैक गाड़ी है, तो उसी के अकॉर्डिंग इस कार की लेंथ रखी गई है 3990 mm। टायर साइज़ आप यहाँ पे देख लीजिए। ये जो व्हील कवर आप देख रहे हैं ये एसेसरीज़ का पार्ट है, ये जो ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ आपको दिया गया है। यहाँ पे आपको 15 इंचेस का स्टील रिम मिल जाएगा, और जो टायर प्रोफाइल है 185/65 टायर प्रोफाइल आपको मिलेगा। सामने की तरफ डिस्क ब्रेक ऑफर की गई है, और यहाँ पे जो सस्पेंशन ट्रैवल है उसका स्पेस भी आपको गैप भी जो है प्रॉपर यहाँ पे दिया गया है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो भी अच्छी खासी ऑफर कर दी गई है आपको यहाँ पे। और ये जो क्रोम स्ट्रिप आप देख रहे हैं ये भी एसेसरीज़ का पार्ट है। उसके बाद इंडिकेटर्स जो है आपको फ्रंट फेंडर पे दिखाई देंगे, ये भी क्रोम जो आप देख रहे हैं एसेसरीज़ का पार्ट है। उसके बाद ओवरवीएम्स जब आप देखते हैं तो ये आपको यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिश के साथ मिलते हैं, और ये मैनुअली एडजस्टेबल रहने वाले हैं और फोल्डेबल रहने वाले हैं। एडजस्ट करने के लिए आपको कोई भी नोब यहाँ पे नहीं दी गई है, तो इस तरह से ही आप इनको एडजस्ट कर पाएंगे। बाहर से ही मतलब आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये जो वाइजर्स भी आप देख रहे हैं ये भी एसेसरीज़ का पार्ट है। बी पिलर को भी यहाँ पे बॉडी कलर रखा गया है। हैंडल्स जो हैं वो भी ब्लैक फिनिश के साथ मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रोम लगाया गया है, ये एसेसरीज़ का पार्ट है। तो ओवरऑल जब साइड में आप देख रहे हैं तो एसेसरीज़ मैं आपको बताता हूँ। वाइजर्स जो आप देख रहे हैं वो एसेसरीज़ है, हैंडल्स पे एसेसरीज़ है, नीचे की तरफ ये बीडिंग जो है ये एसेसरीज़ है, और ये जो देख रहे हैं आप सामने ये भी एसेसरीज़ है। तो इसकी गाड़ी के अंदर टोटल 17,500 रुपये की अभी यहाँ पे एसेसरीज़ जो है वो लगी हुई है। अब एक बार रियर से मैं इस गाड़ी को दिखाता हूँ आपको। जब रियर से आप देखते हैं तो रियर लुक्स जो हैं गाड़ी के वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे यहाँ पे लगते हैं। जो ये आपको सी शेप में यहाँ पे टेल लैंप्स दिए गए हैं ये काफ़ी अच्छे हैं, और इस बेस वेरिएंट के अंदर ही आपको एलईडीज़ ये ऑफर कर दिए गए हैं। बिल्कुल टॉप से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको एंटीना मिल जाएगा। देन आपको ये दे दिया गया है स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैंप, और इस बेस वेरिएंट के अंदर भी आपको डिफोगर देखने को मिलेगा। हालांकि वाइपर वॉशर नहीं है, लेकिन डिफोगर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ये जो है एसेसरीज़ का पार्ट है, ये भी एसेसरीज़ का पार्ट है, और ये भी एसेसरीज़ का पार्ट है। तो मैक्सिमम क्रोम जो आपको दिखाई दे रहा है वो सभी एसेसरीज़ का पार्ट है। यहाँ पे सुजुकी का लोगो आपको मिलेगा, इधर की तरफ बलिनो की बैजिंग, और ये जो मैंने आपको बताया जो टेल लाइट्स हैं ये एलईडीज़ आपको मिलने वाली है। यहाँ पे इंडिकेटर्स और बैकलाइट आपको दी गई है। रियर बम्पर जब आप देखेंगे तो बॉडी कलर आपको मिलने वाला है। टोटल 4 पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे जो रिवर्स पार्किंग में हेल्प करने वाले हैं, और ये आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स दे दिए गए हैं। अब एक बार चेक करते हैं इसका बूट स्पेस। तो बूट को आप यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे।
आपको ये मैग्नेटिक बटन दिया गया है, इसको प्रेस करके आप ओपन कर सकते हैं। अच्छा खासा बूट स्पेस आपको मिलता है, 318 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है। और जो सीट्स हैं वो 60-40 स्प्लिट फोल्डेबल है, आप इनको फोल्ड कर सकते हैं। ये जो मैट देख रहे हैं ये भी एसेसरीज़ का पार्ट है। और जब इसका स्पेयर व्हील आप चेक करते हैं तो ये आपको स्पेयर व्हील मिलेगा 15 इंचज़ का ही, आपको स्टील रिम ऑफर कर दिया गया है। टूल किट वगैरह जो है वो प्रॉपर यहाँ पे मिल जाएगी। हुक आपको दी गई है, कुछ हैंग करना चाहें तो वो हैंग कर सकते हैं। पार्शल सेल्फ एज एसेसरीज आप लगवाना चाहें तो वो आप लगवा पाएंगे। अब मैं आपको ले चलता हूँ इसकी सेकंड रो में और देखते हैं सिटिंग कंफर्ट किस तरह का रहने वाला है। सो जैसे ही ड्राइवर डोर आप ओपन करते हैं, जो डोर ट्रिम्स है वो आपको, ये तो बेसिकली आपको प्लास्टिक मटेरियल मिलेगा, लेकिन ये जो है ये सॉफ्ट टच आपको दिया गया है। तो काफ़ी अच्छी बात है भाई कि बेसिक वेरिएंट में ही आपको ये सॉफ्ट टच ऑफर कर दिया गया है। और ये ब्लैक कलर है और ये ब्लू शेड यहाँ पे यूज़ की गई है। फिट एंड फिनिश जो है वो काफ़ी अच्छी आपको लगेगी। रियर पावर विंडो का कंट्रोल और यहाँ पे बोतल होल्डर आपको मिल जाएगा। सीट्स एक बार आप देख लीजिए। तो जब सीट्स आप यहाँ पे देखते हैं तो फैब्रिक सीट्स आपको मिलने वाली है। ओवरऑल जो कुशनिंग वगैरह है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है। अब एक बार कंफर्ट भी इनका चेक कर लेते हैं कि किस तरह का कंफर्ट आपको ऑफर किया गया है। सामने वाली जो सीट है वो मेरे हिसाब से एडजस्ट है, बल्कि मेरे से ज़्यादा हाइट का बंदा सामने बैठा है, उसके हिसाब से मैंने इसको एडजस्ट कर दिया है। उसके बाद भी आपको यहाँ पे लेग रूम प्रॉपर मिलता है, क्योंकि जो व्हील बेस है 2520 mm यहाँ पे व्हील बेस रखा गया है। थाई स्पॉट आप देख सकते हैं प्रॉपर है। तो बलिनो जो है भाई अंदर स्पेस वाइज काफ़ी अच्छी है। मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ बलिनो, तो स्पेस तो आपको भरपूर यहाँ पे मिलने वाला है। हेडरेस्ट जब आप देखते हैं, 3 हेडरेस्ट अब आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं और तीनों ही पैसेंजर्स के लिए आपको ये 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी ऑफ़र की गई है। हैंडल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और रियर में भी आपको गिलास यहाँ पे दिया गया है। तो बेसिकली जो लाइट है वो काफ़ी बेहतर तरीके से अंदर आएगी। हेडरूम आप एक बार देखिए तो कुछ ऐसा हेडरूम रहता है। अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठता हूँ, अगर थोड़ा इस तरह बैठ जाऊँ तो ऊपर की तरफ जो हेडरूम है वो थोड़ा और बेहतर यहाँ पे हो जाएगा। सामने वाले भी हेडरेस्ट जब आप देखेंगे तो एडजस्टेबल रहने वाले हैं। और रियर सेंट्रल कंसोल में आपको कुछ एक स्पेस दिया गया है, बोतल वगैरह रखना चाहें, और एक 12 वोल्ट का सॉकेट और नीचे की तरफ मोबाइल के लिए स्पेस दिया गया है। सेंटर में आपको हम्प की हाइट जो है वो नॉर्मल है, तो 2 बंदे तो बैठ पाएंगे। तीसरे बंदे के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, उसको दोनों पैर जो है एक इस तरफ रखना पड़ेगा, एक इस तरफ रखना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ा हो सकता है। लेकिन बच्चा जो है वो आराम से यहाँ पे बैठ पाएगा और उसी के अकॉर्डिंग जो हेडरेस्ट है वो यहाँ पे दिया गया है। अब इसकी चलते हैं ड्राइवर सीट पे, लेकिन उससे पहले मैं की आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की मिलने वाली है। तो बेस वेरिएंट से ही आपको यहाँ पे इस तरह की देखने को मिलेगी। और अच्छी बात है कि यहाँ पे सेंट्रल लॉकिंग आपको मिलती है, तो लॉक आप अनलॉक यहाँ से कर पाएंगे। और जैसे ही ड्राइवर डोर आप ओपन करते हैं तो ये भी सेम आपको ड्यूल टोन के साथ मिलने वाला है। ये प्लास्टिक मटेरियल है, लेकिन ये और ये जो है ये सॉफ्ट टच है। और ये ब्लू जो आप देख रहे हैं ये हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पे और 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल आपको मिलेंगे। और बेस वेरिएंट से ही आपको जो ड्राइवर विंडो है 1 टच अप डाउन विद एंटी पिंच आपको मिलने वाली है, लॉक अनलॉक, और ये चाइल्ड लॉक के लिए आपको मिल जाएगा। ड्राइवर सीट जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 4 वे एडजस्टमेंट मिलेगी। हाइट एडजस्ट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है। इधर की तरफ जब आप देखते हैं तो ये आपको फ्यूल लीड ओपन के लिए, इंजन हुड ओपनिंग के लिए, यहाँ पे कुछ रखना चाहें वॉलेट वगैरह रख पाएंगे। हालांकि इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है, लेकिन छोटा मोटा कुछ रखना चाहें तो रख सकते हैं। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा लाइट की हाइट एडजस्टमेंट। ये आपको ट्रैक्शन ऑन ऑफ के लिए आइडियल स्टार्ट स्टॉप जो है वो स्टैंडर्ड आपको मिलने वाला है। और ये जब देखेंगे ना फिनिश, तो ये थोड़ा टेक्सचर्ड यूज़ किया गया है। ओवरऑल देखने में अच्छी लग रही है। और ये थोड़ा यहाँ पे ग्रे फिनिश दी गई है, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब एक बार अंदर की तरफ इसका स्टीयरिंग और इंटीरियर्स भी आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले नीचे की तरफ आप देखिए, यहाँ पे आपको फुटरेस्ट भी मिलता है। जो इसकी विड्थ रखी गई है वो भी नॉर्मल रखी गई है, तो आप कंफर्टेबली यहाँ पे पैर रख पाएंगे। स्टीयरिंग जब आप देखते हैं तो ये आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। एक बार ऑन कर देता हूँ। तो सुजुकी का लोगो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और इसकी एडजस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो टिल्ट एडजस्टमेंट है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है। आपको रेगुलर स्टीयरिंग दिया गया है। डी कट ये मिलने वाला है, कोई लेदर रैप्ड आपको नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल जो फिट एंड फिनिश है और जो स्टीयरिंग है, इसको ग्रैब करने के लिए जो ग्रिप दी गई है वो प्रॉपर दी गई है। सामने की तरफ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जब आप देखते हैं तो इधर की तरफ आरपीएम मीटर, उधर की तरफ स्पीडोमीटर, सेंटर में एक DIS है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आपको शो करेगा। और ये दोनों तरफ आपको नोब्स भी ऑफर की गई है। एक बार डैशबोर्ड आप देख लीजिए, तो डैशबोर्ड जो है
एक तरह से 3 टोन आप बोल सकते हैं, क्योंकि 3 टोन यहाँ पे हैं अलग अलग। ये मैट ब्लैक है, ये ग्लोसी ग्रे, और यहाँ पे ये ब्लू यूज़ किया गया है। बेसिक वेरिएंट है तो आपको यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम नहीं मिलने वाला है, लेकिन 2 दिन म्यूज़िक सिस्टम आप यहाँ पे ईजिली इंस्टॉल करा सकते हैं। प्रॉपर आपको स्पेस दिया हुआ है, हज़ार्डस लाइट के कंट्रोल आपको मिलेंगे। यहाँ पे बेस वेरिएंट से ही आपको ऑटो AC दे दिया गया है, और यहाँ पे डिस्प्ले आपको उसका मिलने वाला है, तो ये काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक 12 वोल्ट का सॉकेट, तो इसको यूज़ कर पाएंगे। और कुछ एक स्पेस दिया गया है मोबाइल वगैरह रखने के लिए, कप होल्डर्स। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही आपको बेस मॉडल मिलता है। अपर वेरिएंट्स में AMT का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिलता है ये हैंड ब्रेक, और यहाँ पे कुछ एक स्पेस मोबाइल वगैरह या कुछ रखना चाहें तो वो आप रख पाएंगे। ग्लो बॉक्स जब आप देखते हैं तो ग्लो बॉक्स का स्पेस भी डिसेंट मिलता है आपको, तो प्रॉपरली इसको यूज़ कर पाएंगे। और अगेन हर जगह प्लास्टिक मटेरियल आपको मिलेगा, कहीं पे डैशबोर्ड पे सॉफ्ट टच आपको नहीं दिखाई देगा। ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो इधर भी वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा, और इधर भी वैनिटी मिरर नहीं मिलने वाला है। एक और अच्छी बात जो है कि जो IRVM है ये मैनुअली डे नाइट आपको यहाँ पे दिया गया है, तो इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहती है रात के टाइम जब आप ड्राइव करते हैं, तो उसका यहाँ पे ध्यान रखा गया है। तो ये कुछ थी इस कार के इंटीरियर्स की बात। अब बात करते हैं कार के सेफ्टी फीचर, इंजन स्पेसिफिकेशन और सबसे मेन कार के प्राइजेस के बारे में। सो बात करें कार के सेफ्टी फीचर्स के बारे में, तो 2 एयरबैग ड्राइवर साइड, पैसेंजर साइड, ABS ब्रेक्स विद EBD, ESP फंक्शनैलिटी विद हिल होल्ड, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, तो ये सब आपको बेस वेरिएंट के साथ ही मिल जाएगा। और जब अंदर की तरफ आप देखते हैं तो टोटल 5 हेडरेस्ट आपको मिलने वाले हैं, और 5 के 5 हेडरेस्ट जो हैं वो एडजस्टेबल रहने वाले हैं, और सभी 5 के 5 पैसेंजर्स के लिए आपको यहाँ पे 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी ऑफर की गई है। अब बात करते हैं इंजन की, तो ये जो बेस वेरिएंट है सिर्फ आपको पेट्रोल के साथ अवेलेबल है। आपको यहाँ पे बाई फ्यूल का ऑप्शन मिलता है जो डेल्टा और जीटा के अंदर मिलेगा, लेकिन अभी सिर्फ हम इसकी बात करें तो पेट्रोल तक ही सीमित रहते हैं। यहाँ पे आपको 1.2 लीटर्स का इंजन मिलता है जो एक 4 सिलेंडर इंजन है, और काफ़ी रिफाइन ये इंजन है, और जो आउटपुट जनरेट करता है 90 PS की, और जो टॉर्क प्रोड्यूस करता है 130 न्यूटन मीटर्स का। वारंटी की बात करें तो 2 इयर्स और 40,000 की आपको स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है। आप इसको फर्दर एक्सटेंड कराना चाहें तो फर्दर भी एक्सटेंड करा पाएंगे। अब बात करते हैं सबसे मेन कार के प्राइजेस की, तो जो सभी वेरिएंट के प्राइजेस हैं सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये इसका बेसिक वेरिएंट है, और बेसिक वेरिएंट जो है सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलता है, तो इसका प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 6,61,000 एक्स शोरूम, और सामने जितने भी प्राइजेस आपको दिखाई दे रहे हैं सभी एक्स शोरूम प्राइजेस हैं। रेस्ट आप ऑन रोड कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। सो ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस बलिनो बेस वेरिएंट पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।